नमस्कार साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता थे एक व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार माने जाते हैं? भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा कब दी? 1867 में। 1885 में प्रयाग के किस स्कूल में भट्ट संस्कृत का अध्यापन करते थे? CAV स्कूल। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध भट्ट की कैसी रचना है? नाटक। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी भट्ट की कैसी रचना मानी जाती है? नाटक। जैसा काम वैसा परिणाम भट्ट की कैसी रचना है? प्रहसन। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी भट्ट की कैसी रचना है? उपन्यास। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एक निबंधकार। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा? 16 वर्षों तक। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में क्या उत्पन्न करना होता है? जोश तथा उत्साह दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यदि इंसानों के पास वाक शक्ति ना होती तो इंसान क्या करते? लुंज पुंज से कोने में बैठ जाते। किस चीज़ में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? बातचीत में। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध। दो बूढ़ों की बातचीत का विषय क्या होता है? जमाने की शिकायत पर। 25 वर्षों से ऊपर वालों की बातचीत होती है सरगर्भित। लड़कों की बातचीत का विषय होता है खेल। किसकी बातचीत निराली होती है? चंडू खाने की। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? बहू बेटों का गिला शिकवा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? बालकृष्ण भट्ट। जब दो आदमी होते हैं तो क्या होता है? वे एक दूसरे से दिल खोलकर बातें करते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ा चला जाता है? दो सहेलियों की बातचीत में। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विधा की रचना है? निबंध। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877 में। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो किसके साथ रहा? कुत्ता, बिल्ली तथा अन्य जानवरों के साथ। 16 वर्षों बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बात किसके मुख से सुना? फ्राइडे के मुख से। किसका कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है? बेन जॉनसन। किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है? एडिसन।
बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है, यह मत किसका है? एडिसन। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? दो लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी हो जाती है? वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? एक अजान, 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ।